जी बेटा, चैप्टर नंबर 13 आज हमने शुरू करना है। फिजिक्स का 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली दो लफ्ज हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्जेस हैं। चार्जेस को बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे चार्जेस को पढ़ते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, मतलब वो चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे, उनकी स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मिसाल के तौर पे हम अगर किसी बॉडी को रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे कंघी है, आप उसको अपने बालों में रब करते हैं। आपने ये ऑब्जर्वेशन छोटी क्लासों में बचपन में की होगी, छोटी क्लासों में क्या बचपन में जरूर की होगी। और इसको जादू कह के दिखाया होगा दूसरों को, जादू देखो। बालों में ऐसे कंघी थोड़ी थोड़ी रगड़े और फिर उसके बाद पेपर के छोटे छोटे पीसीस जो है वो उसके साथ चिपक जाते हैं। कभी आपने ये ऑब्जर्वेशन की है कि नहीं की? कभी जिंदगी में ऐसा किया है आपने कुछ? जी शुक्र है जी, दो बच्चों ने जिंदगी में ऐसा किया हुआ है, कुछ तीन चार ने किया हुआ है, बहुत दफा किया हुआ है। अच्छा, ये जो आप जादू करते रहे हैं ना, ये बेसिकली जी स्केल से भी हो जाता है जी। ये जो जादू आप करते हैं वो बेसिकली जादू नहीं है, वो साइंस है। साइंस हमें क्या बताती है? फिजिक्स हमें ये बताती है कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है कि एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पे शिफ्ट हो जाता है। उस वजह से एक बॉडी के ऊपर चार्ज ज्यादा हो जाता है और दूसरी बॉडी के ऊपर वो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक पे ज्यादा हो जाते हैं और एक पे कम हो जाते हैं। जिस पे ज्यादा हुए वो भी चार्ज बॉडी हो गई, वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हुए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये मैं आपको बेसिक्स इसलिए समझा रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारा पहला जो है ना वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी समझ होगी ना तो फिर हम आगे बड़ी जल्दी से चले जाएंगे। फिर आगे जाने में हमें समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। डायरेक्ट मैं आपको वो शुरू करा दूं जो आपके सिलेबस में है तो तुसी भगल हो जाओगे, तो समझ नहीं आनी। तो मैं तो भगल नहीं करना। भगल मतलब पागल, पागल को छोटी लैंग्वेज में कहते हैं भगल। तो इससे पहले कि आप भगल हो, मैं चाहता हूँ कि आप भगल ना हो। तो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसको जरा दोबारा सुन लें कि जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, वो दो बॉडीज क्या हो सकती हैं? फर्ज करें एक प्लास्टिक का रॉड है, सॉरी, एक रॉड है ग्लास का, और उसको हम उसके साथ सिल्क के साथ जो है वो रब करें। ग्लास का रॉड है या प्लास्टिक का रॉड है, उसको हम सिल्क के साथ रब करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे सारा लिखा भी हुआ है। तो उससे जो है वो चार्ज पैदा होता है। अब बात मैं क्या कर रहा हूँ कि चार्ज जो है वो जब दो बॉडी जिनको आप रब कर रहे हैं उनमें से एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी बॉडी के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जिस बॉडी पे शिफ्ट हुए उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और जिस बॉडी से ट्रांसफर हुए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया। अब किस बॉडी में शिफ्ट होंगे और किस पे नहीं होंगे ये डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कौन सी बॉडी के एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखेंगे। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो गेन करने की एबिलिटी, वो रबिंग से हमें जो है वो पता चल जाए। अच्छा, हमने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि किस में से आएंगे किस में से नहीं आएंगे। सिर्फ जो चीज़ आपने याद रखनी है कि बॉडीज जो है वो क्या करती हैं, जब उनको हम रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है जी। वो चार्ज क्यों आता है? चार्ज क्यों आता है ये ज्यादा जरूरी है। फ्रिक्शन के जरिए हम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि चार्ज कैसे आता है कि एक बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है अगर उसमें से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए तो, या एक बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है तो उसमें नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से भी उनके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई? ये बात हम कर रहे हैं ऐसे पार्टिकल्स की, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो नॉन कंडक्टर है, जो क्या है? नॉन कंडक्टर। अब अगर हमारे पास, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना इसमें जो है वो
ज़रूरी समझता हूँ कि चार्जेस जो होते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया कि नेचर उनकी दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब आपने याद रखना है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हों वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक जैसे जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। हमेशा अट्रैक्शन कहाँ होगी, जहां एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ये फिगर आपको नजर आ रही है, इसमें देखें ये दो रॉड हैं, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरी फिगर में देखें, एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड है और दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला रॉड है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, कोई भी मैटर है उसके ऊपर चार्ज आ सकता है, किस वजह से आता है, जिस फ्रिक्शन की वजह से आमतौर पे आता है। तो ये चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल्स। इसके अलावा लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन से ही हमें पता चलता है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, अट्रैक्शन से कभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि अट्रैक्शन जो एक नॉन अनचार्ज बॉडी है ना, उसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हैं, तो वो भी दूसरी बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो जाती है। अगर फर्ज करें कंडक्टर है, हमारे पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है, उसको हम किसी चार्ज बॉडी के पास लाएंगे ना, तो वो उस पे एल्यूमिनियम के रॉड पे चार्ज हो या ना हो, उसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ठीक है, क्यों पैदा हो जाएगी कि एल्यूमिनियम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी उसके करीब लाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनमें मूवमेंट आएगी, उस वजह से अट्रैक्शन में फील हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए रिपल्शन को हम दोनों बॉडीज पे चार्ज होने की गारंटी कह सकते हैं, अट्रैक्शन को नहीं। ठीक है जी, ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके अलावा मैंने आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन बताई है वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, ये स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे, द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब आगे आ जाएं। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो स्मार्ट सिलेबस में पहला टॉपिक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। ऐसा ही है ना, मैंने आपको मार्क कराया था कि नहीं था कराया? करवाया था जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारा जो है वो पहला टॉपिक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज को आपने जरा गौर से अंडरस्टैंड करना है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन होता है कि किसी बॉडी के ऊपर हम उस बॉडी की वजह से ही चार्ज अगर लेके आते हैं तो वो होगा इंड्यूस्ड चार्ज। मतलब हम बाहर से कहीं उस पर चार्ज नहीं डाल रहे, बॉडी के अंदर मौजूद जो चार्ज है उसी को हम यूटिलाइज अगर कर रहे हैं तो वो होगा इंडक्शन। अब ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया है कि जो कोई कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। होता यह है कि अगर हम किसी कंडक्टर के करीब कोई भी चार्ज बॉडी लेके आएंगे, जैसे ये एक फिगर है, इस फिगर को जरा गौर से देखें। इस फिगर में ये जो ग्रीन कलर का आधा रॉड दिखाया गया है, ये प्लास्टिक रॉड है, चार्ज प्लास्टिक रॉड, यानी कि नेगेटिवली चार्ज एक प्लास्टिक रॉड है। इसको हम एल्यूमिनियम रॉड के पास लेके आ रहे हैं। एल्यूमिनियम रॉड जो है वो न्यूट्रल था, पहले पहले उस पर कोई चार्ज नहीं था। हम जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लाएंगे ना, तो एल्यूमिनियम का जो रॉड है उसमें से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे
एक तरफ भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। इस रॉड, ग्रीन रॉड के करीब जो एल्यूमिनियम रॉड का हिस्सा है ना, जैसे ये लेफ्ट साइड एल्यूमिनियम रॉड की जो है वो इसके करीब है, तो सारे नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, वो इससे दूर चले जाएंगे और पॉजिटिव सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे। इससे अब क्या हुआ है कि हमने इस एल्यूमिनियम रॉड को इस वक्त, ये जिस सिचुएशन में है ना, इसमें सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे हैं और सारे नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हैं। इस वक्त ये एल्यूमिनियम रॉड जो है वो चार्ज्ड पोजीशन में, और इस पे जो ये चार्ज आया है, ये जिस प्रोसेस के जरिए आया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो क्या हुआ है कि हमने इस स्टेशनरी चार्जेस की वजह से, ये जो प्लास्टिक रॉड पे स्टेशनरी चार्जेस हैं, इनकी मौजूदगी में एल्यूमिनियम रॉड को चार्ज कर लिया है। एक तरफ इसके सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी तरफ सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या हुई, ये वो मेथड है, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम एक इंसुलेटेड कंडक्टर को, इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब ये है कि कंडक्टर जो है उसको हमने किसी इंसुलेटर के सहारे के साथ खड़ा किया हो, जैसे यहाँ पे थ्रेड के साथ इसे हमने हैंग किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे फिगर देखें तो उसमें हमने ये स्टैंड, जो नीचे वाला रबर स्टैंड है या वुडन स्टैंड है, उस पे ये दो कंडक्टर हमने इकट्ठे जोड़ के जो है वो रखे हुए हैं। अच्छा, अब क्या करें कि किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर किसी चार्ज बॉडी की वजह से अगर एक एंड पे एक टाइप का चार्ज और दूसरे एंड पे दूसरी टाइप का चार्ज आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है जी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें। यह है प्रॉपर डेफिनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, किसी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में, an insulated conductor develops positive charge at one end and negative charge at the other end। पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे कि ये सादा फिगर बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आप जरा इस फिगर पे गौर करें। इस फिगर में जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस वक्त फिगर ए में ये जो दो स्फीयर्स है ना, ये बेसिकली चार्ज, ये न्यूट्रल बॉल हैं, दोनों स्फीयर्स हैं जो न्यूट्रल हैं। इस वक्त इन पे कोई चार्ज नहीं है और इनको स्टैंड के साथ हमने खड़ा किया और दोनों आपस में जुड़ी हुई है। इनके करीब हम ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए हैं। उससे क्या हुआ कि सारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बी में चला गया और नेगेटिव जो है वो स्फीयर ए में रह गया। अब अगर इस रॉड को इधर रखते हुए हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे से अलग-अलग कर दें तो नेगेटिव सारा इस तरफ रह गया और पॉजिटिव इस तरफ रह गया। अब अगर हम इन दोनों को अलग-अलग कर दें और रॉड को भी हटा लें तो सारा नेगेटिव चार्ज बॉडी ए के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बॉडी बी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये समझ आइए आपको इस पॉइंट की कि अन इंसुलेटेड दो कंडक्टर्स हैं, हमने वो दोनों स्फीयर्स हैं, उनके करीब एक रॉड लेके आए हैं, तो एक तरफ सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी स्फीयर पे सारा पॉजिटिव चला गया। हमने रॉड की मौजूदगी में ही इन दोनों स्फीयर्स को एक दूसरे से अलग-अलग कर दिया और जब रॉड को हटाया तो ये स्फीयर ए के ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये मेथड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, ये एक एक्टिविटी है, आप देखें इसकी एक्सप्लेनेशन जो हुई है 13.4 वाला जो टॉपिक है, इस पे आप हेडिंग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन इस पे क्या लिख सकते हैं या हेडिंग लिखेंगे, चार्जिंग an insulated conductor by electrostatic induction। charging an insulated conductor by electrostatic induction। और क्वेश्चन इस पे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हाउ
एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड बाय यूजिंग दिस फिनोमिना। तो आपने क्या करना है, ये आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ ये जो एक्टिविटी है ना, ये आपने एक्सप्लेन कर देनी है। ये मैंने आपको जैसे जैसे बताया है ना, ये बिल्कुल वैसे ही सारी यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हुई है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका, पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेंगे? जी चलें, आप ऐसा करें ना, अभी आपके पास टाइम है, आप ऐसा करें कि आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाले टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ से शुरू करना है आपने, बुक आपके पास है एक्टिविटी 13.4 जो है, ये आपने पढ़नी है पूरी। और फिर अगर इसमें कोई बात मुझसे पूछनी हुई तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा? जल्दी से पढ़ लें। अच्छा पढ़ लिया बेटा आपने? ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपने याद करना है। जिन्होंने जिन्होंने भी इसको अभी तक नहीं पढ़ा वो भी इसको रीड कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हाउ एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड बाय यूजिंग दिस फिनोमिना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है, फिगर की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये भी पेपर में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। शॉर्ट में आप करेंगे तो डेफिनेशन लिख देंगे ये वाली सारी जो मैंने आपको पढ़ाई है, और साथ ये ऊपर वाली फिगर बना देंगे जो बनी हुई है। ठीक है, अभी